नमस्कार साधकों, आपके अपने चैनल साध्य और साधना पद पर आपका स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं कि विद्या और ज्ञान का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। इसीलिए जब भी हम कोई वेद, वेदांग, पुराण आदि पढ़ते हैं, तो गणेश वंदना के साथ ही साथ सरस्वती और वेद व्यास जी का पूजन भी अवश्य करते हैं। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि का निर्माण कर लिया, किंतु स्वर के अभाव में उन्हें सब बेकार और सूना लग रहा था, तब भगवान नारायण की प्रेरणा से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर श्वेत वर्ण वाली देवी का सृजन किया, जिनके सुमधुर वाणी से प्रसन्न होकर उसका नाम सरस्वती कहा गया, अर्थात सरस्वती कहा गया। प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन वाणी और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि वेद और पुराणों में बताया गया है कि ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती इसी दिन प्रकट हुई थी। भगवती सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हैं। ज्ञान के उपासक तो देवी की वंदना करते ही हैं, किंतु संगीत और साहित्य तथा कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में जो भी लोग विशिष्ट प्रगति चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन देवी के विभिन्न नामों का जाप कर उन्हें प्रसन्न करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। सभी को मालूम है कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रोज प्रातः सरस्वती वंदना करते थे। इसी प्रकार स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने भी सरस्वती वंदना कर अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। साथियों, यहाँ पर सरस्वती देवी के 108 नामों का वर्णन किया जा रहा है, साथ ही उनके अर्थ भी बताए जा रहे हैं। इन नामों से किसी एक नाम का अथवा सभी नामों का प्रतिदिन स्मरण व जाप करने से निश्चित ही आपको माता सरस्वती आशीर्वाद प्रदान करेंगी। देवी के नामों का जप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शिखा सूत्र युक्त लोगों को देवी के नाम के आगे ओम का उच्चारण करके जप करना चाहिए। शेष लोगों के लिए सिर्फ नामोच्चारण ही पर्याप्त है। सरस्वती देवी का प्रथम नाम यहाँ पर लिया गया है। सरस्वती का मतलब है मधुर रस युक्त वाणी, तो इसीलिए देवी का नाम सरस्वती है। महाभद्रा, भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली। देवी सरस्वती सभी के लिए महान कल्याणकारी होने से उनका एक नाम महाभद्रा है। महामाया, अपनी माया से रावण, कुंभकर्ण जैसे प्रतापी लोगों की बुद्धि भी आवरित कर लेती हैं, अतः देवी सरस्वती का एक नाम महामाया है। वरप्रदा, प्रसन्न होने पर देवी अपने भक्तों को मनचाहे वरदान देती हैं, इसीलिए उनका नाम वरप्रदा है। श्रीप्रदा, श्री का अर्थ होता है संपन्नता। विद्या और बुद्धि के बल पर भी मनुष्य धन प्राप्त करता है, अतः देवी श्री अर्थात धन संपदा देने वाले भी हैं। पद्म निलया, पद्म का अर्थ है कमल और निलय का मतलब है घर। श्वेत पद्म पर ही जिनका घर है, अतः देवी सरस्वती पद्म निलया हैं। पद्माक्षी, कमल पत्र के समान नेत्र होने से देवी सरस्वती पद्माक्षी कहलाती हैं। पद्म वक्त्रगा, वक्त्र का अर्थ है मुख। देवी सरस्वती का मुख कमल के समान सुंदर होने के कारण वे पद्म वक्त्रगा कहलाती हैं। शिवानुजा देवी, भागवतम पुराण के अनुसार भगवती देवी ने संसार के कल्याण हेतु स्वयं से 3 युगल को प्रकट किया था, जिनमें विष्णु के साथ काली, ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ देवी सरस्वती ने जन्म लिया था। शिव के साथ जन्म लेने के कारण अथवा शिव की अनुजा होने के कारण देवी सरस्वती का नाम शिवानुजा भी है। पुस्तक धृत, हाथ में किताब धारण करने के कारण देवी पुस्तक धृता भी कहलाती हैं। ज्ञान मुद्रा, देवी सरस्वती सदैव ज्ञान मुद्रा धारण करती हैं, अतः उनका एक नाम ज्ञान मुद्रा। रमा, सामान्य रूप से रमा का अर्थ विष्णु पत्नी अर्थात लक्ष्मी माना जाता है, किंतु रमा का अर्थ सौभाग्य प्रदायिनी भी होता है। देवी सरस्वती भी भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती हैं, अतः उनका एक नाम रमा भी है। परा, देवी सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और परा विद्या की प्रदान करती हैं, इसलिए जो है वे परा नाम से भी जानी जाती हैं। काम रूपा, देवी काम रूपा हैं। मन के भीतर उत्पन्न सभी इच्छाओं को देवी की प्रेरणा प्राप्त होने से वे काम रूपा कहलाती हैं। महाविद्या, विद्या की अधिष्ठात्री देवी को महाविद्या के नाम से जाना जाता है। महापातक नाशिनी, देवी सरस्वती प्रसन्न होने पर बड़े से बड़े पातकों का भी क्षण भर में नाश कर देती हैं, अतः वे महापातक नाशिनी भी कही जाती हैं। महाश्रया,
समस्त विश्व को आश्रय देने के कारण देवी महाश्रया कहलाती हैं। मालिनी, श्वेत मल्ली पुष्प की अर्थात मोगरे की माला धारण करने के कारण मालिनी नाम से सरस्वती देवी को जाना जाता है। महाभोगा, समस्त भोगों की अधिकारिणी होने से वे महाभोगा हैं। विशाल भुजाओं के कारण उनका एक नाम महाभुजा है। भाग्य युक्त होने से वे महाभागा हैं। महोत्साह, देवी भगवती सरस्वती भक्तों के हृदय में उत्साह का स्फुरण करने के कारण महोत्साह नाम से जानी जाती हैं। दिव्यांगा, देवी के अंग प्रत्यंग दिव्य हैं, अतः वे दिव्यांगा हैं। यहाँ पर एक प्रार्थना भी है कि कृपया आधुनिक भाषा शास्त्रियों की भांति दिव्यांगा का अर्थ विकृत अंग न समझें। दिव्यांगा का अर्थ होता है अलौकिक अंगों वाली। तो देवी सरस्वती दिव्यांगा हैं। सुरवंदिता, देवी सरस्वती देवताओं द्वारा पूजित होने से सुरवंदिता कहलाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए प्रतीक्षारत हों, वे देवी निश्चित रूप से सुरवंदिता हैं। महाकाली, देवी एक स्वरूप में महाकाली या नील सरस्वती भी कही जाती हैं। ये तंत्र शास्त्र की देवी हैं। तांत्रिक सिद्धि के लिए महाकाली रूप की आराधना करना आवश्यक है। बिना महाकाली रूप की आराधना के महापाशा, पाश अर्थात बंधन, मूर्ख पापियों को देवी सदैव संसार के महान पाश में बांधे रहती हैं, अतः वे महापाशा कहलाती हैं। महाकारा, अपने विशाल आकार के कारण वे महाकारा कहलाती हैं। आश्चर्य का विषय है कि देवी सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट जगत में समाहित हैं। महांकुशा, अधर्मियों और पापियों में अंकुश लगाने के कारण वे महांकुशा कहलाती हैं। सीता, देवी का एक नाम सीता भी है। सीता का अर्थ मुक्ति है। भगवती सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। प्रसन्न होने पर भक्तों को मुक्ति प्रदायिनी ज्ञान प्रदान करने से वे सीता भी कहलाती हैं। विमला, अत्यंत पवित्र होने से देवी विमला कहलाती हैं। विश्वा, दक्ष की एक कन्या के रूप में देवी ने जब जन्म लिया था तब उनका विवाह धर्म से हुआ था। इस रूप में देवी सरस्वती नाम से विश्वा रूप में नाम से जानी जाती हैं। विद्युन्माला, विद्युत की माला के समान स्वरूप होने से वे विद्युन्माला कहलाती हैं। वैष्णवी, विष्णु की आराधना का ज्ञान प्रदान कराने से और स्वयं विष्णु की आराधिका होने से वे वैष्णवी हैं। चंद्रिका, चंद्र के समान धवल होने से चंद्रिका कहलाती हैं। चंद्रवदना, चंद्र के समान शरीर होने से वे चंद्रवदना कहलाती हैं। चंद्रलेखा विभूषिता, चंद्रलेखा का अर्थ है चंद्र की किरण। देवी सरस्वती चंद्र की सुंदर किरणों से विभूषित होने के कारण चंद्रलेखा विभूषिता कहलाती हैं। सावित्री, जब सरस्वती देवी ब्रह्मा की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं तब वे सावित्री रूप में पूजी जाती हैं और वेद माता मानी जाती हैं। सुरसा, सुरों की देवी अर्थात संगीत की देवी होने से वे सुरसा कहलाती हैं। देवी, समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी होने से सरस्वती का एक नाम देवी भी है। दिव्यालंकार भूषिता, वे दिव्य आभूषण धारण करती हैं, अतः वे दिव्य अलंकार विभूषिता कहलाती हैं। वाणी की देवी होने से वे वाग देवी कहलाती हैं। वसुधा, सरस्वती देवी को वसुधा या पृथ्वी भी कहते हैं। तीव्रा, तीव्र गतिमान होने से देवी का एक नाम तीव्रा है। महाभद्रा, अत्यंत सौम्य स्वरूप होने से वे महाभद्रा कहलाती हैं। महाबला, अत्यंत बलशाली होने से महाबला नाम से जानी जाती हैं। भोगदा, विभिन्न भोगों को प्रदान करने के कारण देवी को भोगदा या भोगदायिनी कहा जाता है। भारती, भा का अर्थ है ज्ञान और रत का अर्थ है प्रयत्नशील। ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होने के कारण वे भारती या भी कहलाती हैं। भामा, भा का अर्थ ज्ञान और माम का मतलब युक्त। ज्ञान से युक्त होने के कारण सरस्वती देवी का एक नाम भामा है। गोविंदा, इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी होने से देवी का एक नाम गोविंदा है। गोमती, गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रिय युक्त होने से वे गोमती कहलाती हैं। अर्थात पांचों इंद्रियों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है और देवी सरस्वती का एक नाम गोमती है। शिवा, शिवा का अर्थ है कल्याणकारिणी। दूसरे शब्दों में शिव की अनुजा होने से भी वे शिवा कहलाती हैं। जटिला,
देवी को पूरी तरह से जानना असंभव है। वे इसी कारण से जटिला कहलाती हैं। विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर निवास करने के कारण इन्हें विंध्यवासा भी कहा जाता है। विंध्याचल विराजिता, विंध्याचल पर्वत पर विराजमान होने के कारण इन्हें विंध्याचल विराजिता भी कहते हैं। चंडिका, क्रोधित अवस्था में देवी चंडिका रूप में पूजित होती हैं। वैष्णवी, विष्णु की माया होने से सरस्वती देवी वैष्णवी भी कहलाती हैं। ब्राह्मी, ब्रह्मा की आदि शक्ति होने से वे ब्राह्मी कहलाती हैं। ब्राह्मी एक औषधि का भी नाम है जो बुद्धि बढ़ाने के काम आती है, अतः ब्राह्मी औषधि भी सरस्वती का स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान एक साधना, ब्रह्म ज्ञान की साधना में सहायक होने से देवी सरस्वती को ब्रह्म ज्ञान एक साधना भी कहते हैं। सौदामिनी, सौदामिनी का अर्थ है विद्युत अथवा तड़ित, यह भी देवी सरस्वती का एक नाम है। सुधा मूर्ति, देवी सरस्वती सुधा अर्थात अमृत की मूर्ति के समान है, अतः वे सुधा मूर्ति भी कहलाती हैं। सुभद्रा, भद्र अर्थात सुंदर शरीर होने के कारण वे सुभद्रा कहलाती हैं। सुर पूजिता, देवी सरस्वती देवताओं द्वारा पूजित होने से सुर पूजिता कहलाती हैं। सुवासिनी, कमल के समान सुगंधि युक्त होने से इनका एक नाम सुवासिनी भी है। सुनासा, सु माने सुंदर और नासा मतलब नाक, सुंदर नाक वाली होने से इनका एक नाम सुनासा है। विनिद्रा, निद्रा का अर्थ है नींद, विनिद्रा का अर्थ है निद्रा रहित अर्थ अथवा आलस्य रहित, इसीलिए देवी का एक नाम विनिद्रा भी है। इसमें एक संदेश भी छिपा हुआ है कि ज्ञान के उपासकों को आलस्य और नींद पर नियंत्रण करना चाहिए। पद्मलोचना, पद्म का अर्थ कमल और लोचन का अर्थ है नेत्र, कमल के पत्र के समान नेत्रों वाली होने से देवी पद्मलोचना कही जाती हैं। विद्या रूपा, देवी विद्या स्वरूप है और सरस्वती देवी और विद्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इन्हें विद्या रूपा भी कहा जाता है। विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली होने से इन्हें विशालाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मजाया, भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मजाया कहा जाता है। महाफला, भगवती सरस्वती अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर उत्तम आशीर्वाद देती हैं, इसीलिए वे महाफला कहलाती हैं। ब्रह्मचारिणी, देवी सरस्वती ब्रह्मचारिणी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। त्रिकालज्ञा, तीनों कालों की ज्ञाता होने के कारण वे त्रिकालज्ञा कहलाती हैं। वागीश्वरी, वाणी की देवी होने से वे वागीश्वरी कहलाती हैं। शास्त्र स्वरूपिणी, शास्त्रों को देवी का शरीर माना जाता है, अतः वे शास्त्र स्वरूपिणी भी सरस्वती देवी का ही नाम है। शुंभासुर प्रमथिनी, शुंभासुर प्रमथिनी का अर्थ है शुंभासुर का नाश करने वाली। शुभदा, शुभ फलदायी होने से वे शुभदा कहलाती हैं। सर्वात्मिका, सर्वभूतों के भीतर स्थित होने से वे सर्वात्मिका कहलाती हैं। रक्त बीज निहंत्री, रक्त बीज का नाश करने से वे रक्त बीज निहंत्री भी कही जाती हैं। देवी का एक नाम चामुंडा भी है। अंबिका भी देवी का एक नाम है। मुंडकाय प्रहरणा, देवी ने मुंड नाम के राक्षस का वध किया था, तभी से वे मुंडकाय प्रहरणा नाम से जानी गई। धूम्रलोचन मर्दना, धूम्रलोचन नाम के असुर का मर्दन करने से देवी को यह नाम प्राप्त हुआ। सर्वदेव स्तुता, सभी देवताओं द्वारा स्तुत्य हैं, इसीलिए देवी सरस्वती सर्वदेव स्तुता भी कहलाती हैं। सौम्या, अत्यंत सौम्य स्वरूप होने से देवी का नाम सौम्य स्वरूपा या सौम्या है। सुरासुर नमस्कृता, देवी को सुर और असुर यानी राक्षस और देवता सभी नमस्कार करते हैं, इसीलिए उन्हें सुरासुर नमस्कृता कहा गया है। कालरात्रि, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, यही भगवती सरस्वती का एक दूसरा नाम है। कलाधरा, समस्त कलाओं को धारण करने के कारण इनका एक नाम कलाधरा हुआ। रूप सौभाग्यदायिनी, देवी भगवती अपने भक्तों को रूप और सौभाग्य का वरदान देती हैं, इसीलिए रूप सौभाग्यदायिनी कहलाती हैं। वीणा पाणी, हाथ में वीणा धारण करने के कारण वे वीणा पाणी कहलाती हैं। शारदा,
कश्मीर क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी शारदा हैं। इनके नाम पर ही कश्मीरी लिपि का नाम शारदा लिपि है। वाराही देवी का एक अन्य नाम वाराही भी है। वराह देवता की पत्नी के रूप में ये स्थापित हैं। वारिजासना कमल आसन पर बैठने के कारण वारिजासना कहलाती हैं। चित्रांबरा चित्र ही जिनके अंबर हैं। चित्रगंधा देवी का एक अन्य नाम चित्रगंधा भी है। चित्र माल्य विभूषिता चित्र और मालाओं से विभूषित होने के कारण देवी चित्रमाल्य विभूषिता कहलाती हैं। कांता अत्यंत प्रिय और आनंद देने वाली होने के कारण कांता कहलाती हैं। कामप्रदा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के कारण भगवती सरस्वती का एक नाम कामप्रदा है। वंद्या अर्थात वंदना करने योग्य। विद्याधर पूजिता विद्याधर अर्थात ब्राह्मण और पंडितों द्वारा पूजित होने के कारण देवी का एक नाम विद्याधर पूजिता है। श्वेतासना श्वेत आसन पर सफेद आसन पर बैठने के कारण देवी का एक नाम श्वेतासना है। नीलभुजा देवी भगवती को नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। जब वहाँ पर वह नील सरस्वती रूप में पूजित होती हैं तब उनकी भुजाएं नीली होने के कारण वे नील भुजा नाम से जानी जाती हैं। चतुर्वर्ग फल प्रदा देवी चतुर्वर्ग को फल प्रदान करती है। चतुर्वर्ग अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी को देवी उनके मन वांछित फल प्रदान करती हैं, इसलिए वे चतुर्वर्ग फल प्रदा कहलाती हैं। चतुरानन साम्राज्य चतुरानन का अर्थ है ब्रह्मा और उनके साम्राज्य की स्वामिनी होने के कारण देवी सरस्वती चतुरानन साम्राज्य भी कहलाती हैं। रक्त मध्या देवी का एक अन्य नाम है। निरंजना निरंजना का अर्थ है विष्णु की शक्ति, अतः देवी भगवान विष्णु की महामाया हैं, इसलिए उनका एक नाम निरंजना है। हंसासना हंस के आसन पर बैठने के कारण वे हंसासना हैं। नीलजंघा देवी सरस्वती की जांघ है नीले रंग की हैं, अतः वे नीलजंघा कहलाती हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों की प्रिय होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका कहलाती हैं। तो ये देवी के 108 नाम थे। इनमें से कुछ नाम आपको ऐसे लगेंगे कि मानो वो दुर्गा देवी के नाम हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि दुर्गा देवी लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी में कोई भिन्नता नहीं है। देवी के अनंत स्वरूपों में इनका एक मुख्य नाम है और ये एक दूसरे से अलग नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी भावना मन में नहीं लानी चाहिए कि ये इनके अंदर भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। और देवी एक दूसरे को विभिन्न कार्यों से हम उनकी विभिन्न स्वरूप की प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। आप देवी ने विभिन्न कार्य किए अलग अलग स्वरूप पे उनके आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। साथियों, माँ सरस्वती की पूजा करने से मन शांत और प्रसन्न होता है, वाणी में निखार आ जाता है। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या हो, यदि वे भी नियमित रूप से सरस्वती वंदना करें तो उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनकी जो बेचैनी और चंचलता दूर हो जाएगी और एकाग्रता हो जाएगी, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। माता सरस्वती की पूजा करते वक्त उनके एक चित्र की स्थापना करना भी अच्छा है। बौद्धिक वर्ग को और विद्यार्थी वर्ग को भगवती सरस्वती के नियमित उपासना करनी चाहिए और उनकी जो है वसंत पंचमी के अवसर पर पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथियों, मुझे लगता है कि ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।